बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर कंप्यूटर एजुकेशन के सब्जेक्ट सिक्स क्लास के मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। पिछले जो हमने कुछ टर्म्स डिफ़ाइन किए थे और उसमें कुछ डिफरेंसेस देखे थे, उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। पहला उसमें था कंप्यूटर की डेफिनीशन, कंप्यूटर क्या चीज़ है। उसके बाद उसी डेफिनीशन में से हमने दो टर्म लिए थे, एक था डेटा, दूसरा था इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, वो भी हमने पहले किया था। उसके बाद तीसरा जो था वो था डिफरेंसेस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो भी हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लिए थे। ठीक है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो भी हमने देखे थे, उसके कुछ एग्जांपल भी देख लिए थे। आज का हमारा ये जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ये उससे हटकर कोई टॉपिक नहीं है, उसी से ही रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा रीड कर लूँ। द डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, अभी इस डेफिनेशन में ज़रा देख ले, द टेक्नोलॉजिकल टूल, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट हार्डवेयर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करता, हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर ना हो तो वो बेकार होता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल टूल मीन हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है एंड रिसोर्सेज, इसके साथ जितने भी हम रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं या यूज़ करते हैं वो सारे, इन तमाम टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करते हुए जो भी हम इंफॉर्मेशन या डेटा क्रिएट करते हैं और फिर वही डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में से। स्टोरेज डिवाइसेस के मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूँ, हार्डवेयर जहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्टोर होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा USB यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे कहा जाता है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस में आता है। कम्पैक्ट डिस्क जिसको सिंपली CD कहा जाता है वो भी स्टोरेज डिवाइसेस में से आ जाते हैं। इसके बाद स्टोरेज के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद इसको मैनेज करना, मुख्तलिफ फाइल्स को मैनेज करना, ये भी एक ऑपरेशन या फंक्शन है। ठीक है, और इसके बाद ये तमाम काम होने के बाद डेटा क्रिएट हो जाए, स्टोर हो जाए, मैनेज हो जाए। इसके बाद कम्युनिकेट का वर्ड आता है। कम्युनिकेट बेसिकली मीन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करना, ये कम्युनिकेट कहलाता है। ठीक है, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने देख ली, वो तमाम टूल जिसकी मदद से हम डेटा को क्रिएट कर सके, स्टोर कर सके, मैनेज कर सके और एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर सके। इस तमाम डेफिनेशन को मिला के हमारे पास जो डेफिनेशन जो फॉर्म बनता है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जो आपके बुक में भी मौजूद है, उसको आप मज़ीद देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, ICT डिवाइसेस बेसिकली कहाँ पे यूज़ होते हैं, अगले स्लाइड पे चले जाए। जी, ICT डिवाइसेस बेसिकली हर जगह पे यूज़ होते हैं। मतलब पहले पॉइंट में अगर आप लोग देख लें, एजुकेशन में ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, एजुकेशन में आप स्कूल में देखें तो आपका कंप्यूटर जो है वो एक ICT डिवाइस है। ठीक है, ICT है। एजुकेशन में आप इसको एज ए ट्यूटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसकी मदद से आप एजुकेशन नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है,
इस पे आप जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपका काम होता है वो आप कॉलेज में, स्कूल में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चर वगैरह डिलीवर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये तमाम जो है एजुकेशन के यूज़ है कंप्यूटर के, ठीक है। आईसीटी एजुकेशन में होता है, हेल्थ में होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो हेल्थ से मुराद हॉस्पिटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल में क्या होता है, कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है, जिसकी मदद से एक्सराज वगैरह निकालते हैं डॉक्टर हजरात या ऑपरेशन किए जाते हैं। वो तमाम डिवाइसेस जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में से इंक्लूड है वो हेल्थ में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के लिए। इसके बाद एग्रीकल्चर में तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है एग्रीकल्चर में भी आईसीटी डिवाइस होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्प्रे वगैरह के लिए, फसल वगैरह पे स्प्रे करने के लिए, बीज को जो है प्योरिफिकेशन के लिए, तमाम इसके यूज़ है। और वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, यह कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो आता है वो है इंडस्ट्रीज़ में भी कंप्यूटर मुख्तलिफ अक़साम के यूज़ किए जाते हैं फॉर मुख्तलिफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हमारे पास आता है, तो ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ शक्ल में आप कंप्यूटिंग डिवाइसेस को देखते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है हमारे पास वो है इंटरटेनमेंट, गेम्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो गेम्स में भी हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं। कंप्यूटर को आप यूज़ करते हैं, तो ये कंप्यूटर या आईसीटी डिवाइसेस के यूज़ थे जो आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इसमें से आता है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट वगैरह, ठीक है। अभी ये तो आईसीटी डिवाइसेस जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जगहों पे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वो हमारे पास है डेली लाइफ की एक जर्नल से एग्जांपल, जिसमें से आप लोग आईसीटी डिवाइसेस को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बेसिकली एग्जांपल में डेली जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं उसमें से आपका वास्ता मुख्तलिफ़ किस्म के आईसीटी डिवाइसेस के साथ पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं वो क्या लिखा हुआ है। व्हेन अलार्म क्लॉक ब्लास्ट यू वॉक अप, सुबह सवेरे जब अलार्म बजता है तो आप लोग क्या करते हैं, उठते हैं, ठीक है। ये आप लोग बुक पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं। इसको हाईलाइट किया हुआ है, जितने भी आईसीटी डिवाइसेस हैं इन तमाम आईसीटी डिवाइसेस को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसमें से क्लॉक जो है ये एक आईसीटी डिवाइस है, इसमें एक छोटा सा चिप लगा होता है जिसकी मदद से ये डेटा और ये जितना भी अलार्म वगैरह है ये सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लॉक जो है ये एक आईसीटी डिवाइस है। इसके बाद जो ही आप बेड को छोड़ के आगे किचन की तरफ दौड़ते हैं तो उस पर वहाँ पे टोस्टर या कॉफ़ी मेकर की मदद से आप क्या करते हैं, ये टोस्टर और कॉफ़ी मेकर की मदद से आप कॉफ़ी बनाते हैं। तो बेसिकली ये टोस्टर भी आईसीटी डिवाइस की एक एग्जांपल है, ठीक है। एक तो हो गया क्लॉक, दूसरा क्या हुआ टोस्टर या कॉफ़ी मेकर। तीसरा इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, आफ्टर यूजिंग योर इलेक्ट्रिक टूथब्रश, तो ये देख ले इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है ये एक अनदर आईसीटी डिवाइस की एग्जांपल में से आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बाद आप लोग क्या करते हैं, फिर ग्लास ऑफ मिल्क जो है पकड़ के क्या करते हैं, माइक्रोवेव की तरफ जाते हैं। ये देख यहाँ पे एक और आईसीटी डिवाइस हमारे पास आ गया, माइक्रोवेव। बेसिकली इसमें क्या होता है, चीज़ें वगैरह जो भी आप लोग गर्म करते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर एक प्रोसेसर चिप लगा होता है। ये सारा काम उसी की मदद से आप टाइमिंग वगैरह माइक्रोवेव में चीज़ों को गर्म करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव भी हमारे पास आईसीटी डिवाइस की एक एग्जांपल है जिसके साथ आपका वास्ता पड़ता है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोवेव के बाद क्या करते हैं आप, टीवी रिमोट, ये देखते टीवी रिमोट भी एक आईसीटी डिवाइस की एग्जांपल है, इसके साथ भी आपका वास्ता पड़ता है। जो ही आप उठाते ये बेसिकली आप आईसीटी डिवाइस उठा लेते, इस पे आप क्लिक करते हो, जो ही
टीवी इज अनदर एग्जांपल ऑफ आईसीटी डिवाइस, ठीक है। इसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, विजुअलाइज फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं, इस पे एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन सुनते हैं, ठीक है। तो ये टीवी भी एक आईसीटी डिवाइस की एग्जांपल है। टीवी रिमोट से जो भी रेज वगैरह निकलते हैं वो डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वो जाके टीवी को लगता है, टीवी का सेंसर जाके फिर इसको एक्टिवेट करवा देता है, ठीक है। तो ये दोनों भी आईसीटी डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। लेटर यू गो एंड सिट इन द कार, बाद में जब आप टीवी वॉच कर लेते हैं न्यूज़ वगैरह, तो उसके बाद क्या करते हैं, कार की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऑफिस या स्कूल जाने के लिए कार की तरफ जाते हैं। तो कार में भी मुख्तलिफ प्रोसेसर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस लगे होते हैं, लिहाजा ये कार भी जो है आईसीटी डिवाइस की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो और फिर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप स्कूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त ट्रैफिक सिग्नल, ये देख ले, ट्रैफिक सिग्नल भी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में। तो ट्रैफिक सिग्नल में भी प्रोसेसर लगे होते हैं छोटे छोटे, और ये जितना भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रेड और ग्रीन वगैरह ये सिग्नल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये ट्रैफिक सिग्नल जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी आईसीटी डिवाइस की एक एग्जांपल है। इसके बाद आप जो है स्टॉप कर लेते हो अपनी गाड़ी, और फिर क्या होता है, जो ही म्यूज़िक प्लेयर अगर आपकी गाड़ी में होता है तो आप म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। म्यूज़िक प्लेयर ये देख लीजिए, ये भी हाईलाइट किया हुआ है आपके बुक में। म्यूज़िक प्लेयर में भी चूँकि प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। तो ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, हमारे पास डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के आईसीटी डिवाइसेस के साथ वास्ता पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं था। आज चूँकि आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। आईसीटी डिवाइसेस में ये सारे डिवाइसेस, क्लॉक आता है, और उसके बाद जो है टूथब्रश वगैरह, और इलेक्ट्रिक टूथब्रश और टोस्टर, कॉफ़ी मेकर, और साथ जो है इसके माइक्रोवेव ओवन, टीवी रिमोट, टीवी, और इसके बाद जो है कार के बाद जो है ट्रैफिक सिग्नल, और ये मीडिया प्लेयर, ये तमाम इसके साथ आप लोगों का वास्ता पड़ता है। बेसिकली तमाम जो है एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आईसीटी डिवाइसेस कहाँ पे हैं, ये आपको पेज नंबर 10 पे मिलेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट में, मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चराइज फॉर्म में, डायग्रामेटिकली आपको शो करवाएंगे, ठीक है, पेज नंबर 10 में। ये तो एक जनरल सा एग्जांपल था हमारे पास आईसीटी डिवाइसेस का। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। उसमें क्या लिखा हुआ है, अगले साइड में ये देख ले, लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, वो माइक्रो प्रोसेसर की मदद से, या सिंपल इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। ये तमाम काम जो है प्रोसेसर की मदद से परफॉर्म होता है। कंप्यूटर के डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा प्रोसेस करता है, और वही डेटा प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली वो डेटा प्रोसेसिंग का काम जो है प्रोसेसर करता था, ठीक है, या करता है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा सा टच देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा जो है टच हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर के मुख्तलिफ डेफिनीशन और मुख्तलिफ इसके काम जो है वो लिखे हुए हैं। पहला जो लिखा हुआ है वो क्या है, प्रोसेसर इज़ अ चिप। सिंपल डेफिनीशन यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने लिखी है, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है, एक चिप होता है जो क्या करता है, विच प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ये एक सिंपल डेफिनीशन है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको, इसी प्रोसेसर को या माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, या कंप्यूटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, क्योंकि इसमें जितने भी डेटा आता है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर प्रोसेसर को कंप्यूटिंग डिवाइसेस से निकाल दे या कंप्यूटर से निकाल दे, तो फिर आपका कंप्यूटर, चाहे उसमें सॉफ्टवेयर भी पड़े हो, हार्ड डिस्क हो, सब कुछ हो, स्टोरेज डिवाइसेस, लेकिन आपका प्रोसेसर नहीं हो, तो फिर आपका कंप्यूटर जो है वो किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो ये एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। जिस तरह इंसान के दिमाग में जो है, इंसान के बॉडी में दिमाग होता है, इसी तरह कंप्यूटर का दिमाग भी ये प्रोसेसर होता है, ठीक है।
इसके बाद तीसरे साइड पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है इसके दो पार्ट्स, चूँकि आपकी बुक में तो नहीं लिखे, मैं थोड़ा सा इसका भी टच दे दूँ, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है प्रोसेसर का, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और साथ इसको सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके पार्ट्स लिखे हुए दो पार्ट होते हैं प्रोसेसर के, दो हिस्सों में बेसिकली इसको डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। एक पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, ALU कहा जाता है। पहले पार्ट को क्या कहते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। वो एरिया या वो पार्ट जहाँ पे अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये तमाम फंक्शन जो है ALU परफॉर्म करता है, ठीक है। प्रोसेसर के दो पार्ट होते हैं, एक को ALU कहा जाता है, उसके बाद दूसरा जो है वो है कंट्रोल यूनिट या सिंपली इसको हम CU भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट या सिंपली CU। इसके तो देख ले, इसके नाम से ही जाहिर है, कंट्रोल यूनिट मतलब कंट्रोल करना। जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं, उन तमाम को कंट्रोल करना किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर के ये माइक्रो प्रोसेसर की हमने दो पार्ट्स भी देख लिए। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से फिर क्लास में आज क्वेश्चन भी करूँगा, ठीक है। ALU से रिलेटेड और CU से रिलेटेड, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। ICT डिवाइसेस, अभी ये आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के ICT डिवाइसेस के। आपके बुक में पेज नंबर 10 पे मौजूद है तमाम डिवाइसेस, पेज नंबर 9 और 10 पे। पेज नंबर 9 पे ये तमाम पिक्चराइज फॉर्म में आप लोगों को दिखाई हुई है। सैटेलाइट है द फर्स्ट वन। सैटेलाइट बेसिकली एक ICT डिवाइस है जिसकी मदद से डेटा रिसीव होता है और जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसी जगह पे जाके डेटा सेंड किया जाता है। तो डेटा सेंडिंग, रिसीविंग का काम या डेटा एक्सचेंजिंग या डेटा कम्युनिकेशन का काम चूँकि सैटेलाइट में होता है, और सैटेलाइट में एक नहीं बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं या सिंपली प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये सैटेलाइट जो है एक हमारे पास सिंपल ICT की एग्जांपल है, पेज नंबर 9 पे आप लोगों को दिखाया हुआ है। इसके बाद सिस्टम यूनिट आता है दूसरा। सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये भी हमारे पास एक ICT डिवाइस है क्योंकि इसमें मदरबोर्ड लगा होता है और मदरबोर्ड के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो सारा डेटा गेन करके प्रोसेस करता है। तो इसीलिए इसको भी हम ICT डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो घरों में लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इसकी मदद से भी हम डेटा रिसीव और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप हमारे पास ICT डिवाइस की एक अनदर एग्जांपल में से आता है, ठीक है। लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह में भी प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये भी हमारे पास एक ICT डिवाइस है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो हमने डिवाइस यूज़ किया है प्रोजेक्टर, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक ICT डिवाइस है। इसमें प्रोसेसर लगा होता है जो आपका डेटा प्रोसेस करके बड़े स्क्रीन पे शो करता है, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर लैब में मौजूद है। जिस वक्त इंशाल्लाह आप लोग कंप्यूटर लैब में आएंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्टर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या सिंपली जिसको प्रोजेक्टर कहा जाता है, इसको भी ICT डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद राउटर आता है, ये भी एक ICT डिवाइस है। राउटर क्या काम करता है, बेसिकली मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान रूट प्रोवाइड करता है। बेहतरीन डेटा को सेंड करने के लिए बेहतरीन रूट जो है प्रोवाइड करता है। तो डेटा की सेंडिंग रिसीविंग में ये हेल्प प्रोवाइड करता है, लिहाजा ये भी इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं। ये भी एक ICT डिवाइस है, ठीक है।
इसके बाद जो कैमरे आप लोग घरों में यूज़ करते हैं जिसको डिजिटल कैमरा कहा जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, मूवीज़ वगैरह बनाने के लिए, इसमें भी प्रोसेसर लगा होता है। इसमें आप विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस डेटा या पिक्चर्स वगैरह या क्लिप, वीडियो क्लिप वगैरह वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये सारा डेटा जो है कौन परफॉर्म करते हैं? प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा इज अनदर एग्जांपल ऑफ आईसीटी डिवाइस, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं मार्केट्स वगैरह में, जो स्कैनर आप लोगों को नज़र आता है, बारकोड स्कैनर जिसको कहा जाता है, इसमें भी प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। बारकोड क्या होते हैं ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ब्लैक एंड वाइट लाइंस के हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है लाइंस होते हैं, इसको बारकोड कहा जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख ले, उसके ऊपर वाइट एंड ब्लैक लाइन के कलर लगे होते हैं, जिसके ऊपर ये सारा डेटा इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मौजूद होता है। उसी प्रोडक्ट का नाम, उसी प्रोडक्ट की प्राइस और किस कंपनी ने बनाई, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है बारकोड डिवाइस स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शो करवाता है, ठीक है। तो बारकोड स्कैनर भी एक अनदर एग्जांपल है आईसीटी डिवाइस की। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है स्मार्टफोन, जो फ़ोन वगैरह आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, या सिंपल मोबाइल फ़ोन, ये भी आईसीटी डिवाइस की एग्जांपल है, ठीक है। सिंपल जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, इसकी मदद से आप डेटा सेंड करते हैं और किसी स्पेसिफिक नंबर पे जाके जो है वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ वॉइस या वेव्स के फॉर्म में वही डेटा जाके दूसरे मोबाइल पे अगर वो ऑन हो तो वो रिसीव होता है विद द हेल्प ऑफ सिम, ठीक है। तो इस स्मार्टफोन जो है इसमें आप डेटा सेंड और रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये भी इसमें भी प्रोसेसर लगा होता है, लिहाजा इसको भी हम स्मार्टफोन ये आईसीटी डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है। इससे हटकर और भी बहुत सारी डिवाइसेस है, जिसमें से आपका आता है प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर भी एक आईसीटी डिवाइस की एग्जांपल है, जिसकी मदद से हम हार्ड कॉपी डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं कागज़ के ऊपर, और वही कागज़ जो है हार्ड कॉपी कहलाता है। तो आप लोग ज़रा बुक में देख ले, पेज नंबर 9 पे प्रिंटर इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसी तरह स्कैनर एक दूसरा एग्जांपल इसका दिया हुआ है आईसीटी डिवाइस का। स्कैनर की मदद से भी आप डेटा जो है स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले स्क्रीन भी लिखा हुआ है एलसीडी, एलईडी, ठीक है। तो इसकी मदद से आप डेटा विजुअलाइज फॉर्म में देखते हैं, तो ये भी आईसीटी डिवाइस की एक एग्जांपल है। इससे हटकर स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, ये भी इसकी मदद से भी आप डेटा को जो है एडिट वगैरह कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो स्मार्ट बोर्ड भी एक आईसीटी डिवाइस में से आता है, ठीक है। बायोमेट्रिक स्कैनर या बायोमेट्रिक डिवाइस जिसको कहा जाता है, जिसकी मदद से आपका डेटा बायोमेट्रिकली एक्सेस होता है, इस किस्म के डिवाइस को भी क्या कहते हैं? आईसीटी डिवाइस कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें भी प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग घरों में जो कोई भी एग्जांपल टैबलेट वगैरह देख ले, टैबलेट भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। घरों में जो आप लोग टैबलेट यूज़ करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो ये भी एक आईसीटी डिवाइस की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको पहले लेक्चर में मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। ईमेल क्या है? suhail.icb@gmail.com। उस पर आप लोग मुझे मैसेज करें, क्वेश्चन करें, बुक को ज़रा रीड कर लें। बुक घर में बैठ के अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो नेशनल बुक फाउंडेशन से किसी भी क्लास का, किसी भी ग्रेड का बुक जो है वो उसके वेबसाइट से अपने लिए बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया क्वेश्चन आप लोग के जहन में, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल कर ले, मैं आप लोगों को बेहतरीन उसके आंसर बताऊंगा। बुक भी ज़रा रीड कर ले, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।